नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। मैं हूं शाजिया एल्मी। मैं आज बात करूंगी और सवाल पूछूंगी तनाव पर। वाकई में तनाव से ऐसी हो गई है दोस्ती कि तनाव ना होने पर तनाव होता है। फिक्र की बात है कि मुझे हर वक्त फिक्र होती है और इसी के बारे में मैं बात करूंगी सिस्टर श्रेया से। सिस्टर श्रेया, तनाव ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सभी जानना चाहते हैं और मेरी तो लगता है तनाव की आदत सी हो गई है। मतलब एक एक हैबिट हो गई है। कभी मुझे पता भी नहीं होता है कि किस बात को लेकर मैं इतनी टेंशन में हूँ, लेकिन बस टेंशन महसूस करती हूँ और लगने लगा यही ज़िंदगी है। आगे का देखो, पीछे का देखो, क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है, ये पैकिंग हुई, वो नहीं हुआ, ये मीटिंग है। मतलब एक आदत हो गई है। कब मैंने आराम से जॉयफुली कुछ काम किया हो मुझे याद भी नहीं आ रहा है। आप देखें, तनाव एक ऐसा शब्द है जी, जो बहुत पुराना नहीं है। जी। आप देखें, थोड़े ही समय से 10-20 साल में हम इसको इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं। हुँ, पहले कब सुना था स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, और अभी ये शब्द इतना नेचुरल होता जा रहा है। जी, बड़े हैं, छोटे हैं, स्कूल जाने वाले हैं, जी। हर एक ये शब्द इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि एक कॉमन लैंग्वेज होती जा रही है। पहले कभी-कभी हम कहते थे कोई बात है, कोई क्राइसिस है तो कहते थे कि बहुत स्ट्रेस्ड में है। हुँ, आज एग्ज़ाम है, छोटा-सा टेस्ट है या कुछ भी है तो हम कहेंगे कि स्ट्रेस है। पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो जो स्ट्रेस है, वो हम क्रिएट कर रहे हैं कि सिचुएशन क्रिएट कर रही है। आपने कहा मुझे हर चीज़ का स्ट्रेस रहता है, पैकिंग करनी है इसका भी स्ट्रेस रहता है, ये काम करना है इसका भी स्ट्रेस रहता है। जो काम करना है, वो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है कि हम स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं? मुझे लगता है कि एक एटीट्यूड सा हो गया है कि जो चीज़ भी हो रही होती है मैं मुझे एक एक घबराहट सी होती है, क्या वो ठीक से हो जाएगी? उसके बाद दूसरा एक काम होता है। तो एक मन में हर वक़्त एक तनाव का एहसास है। एक स्ट्रेस सा है कि कैसे करें, मैं टाइम पर सो पाऊँगी? लेकिन वो जो घबराहट है, वो घबराहट कौन क्रिएट कर रहा है? कोई भी काम आप ले लीजिए। घबराहट खुद से क्रिएट हो रही है। एक होता है, कई बार तो हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर देते हैं। जी, जी। हम कहते हैं अभी ये काम करना है तो मुझे जी, टेंशन तो होएगी ना, मुझे एग्ज़ाम देना है तो मुझे टेंशन तो होएँगी ना। फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्कुल। जस्ट लेट्स से कि आपको कोई रिकॉर्डिंग ही करनी है। जी, आपका कल किसी के साथ कुछ रिकॉर्डिंग है, आपको करना है। अब वो आपको कल करना है, जी, लेकिन उसका तनाव आपको आज हो रहा है। जी। और इतना भी हो सकता है कि शायद आपको रात को नींद ना आए। नींद नहीं हाँ, आती है। नाउ वो काम कल है, जी। लेकिन वो जो तनाव है, इट्स अ फीलिंग। कैसी फीलिंग होती है उस समय आपको? अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं इट्स उस वक़्त और एक लगता है कि कुछ सिकुड़न सी है, एक टाइटनेस सी हो जाती है पेट में, अजीब-सा लगता है, बल्कि मुझे तो बहुत घबराहट सी होती है। मैं तो बाकायदा एंग्ज़ायटी फ़ील करती हूँ। एक एहसास है कि घबराहट है, आपने उस 2 काम को चीज़ें पूरा कही, करना है। एक घबराहट भी फ़ील होती है और सिकुड़न से भी फ़ील होती जी, है। सिकुड़न सी होती वरना है। मन पर भी इफ़ेक्ट हो रहा है और धीरे-धीरे उसका इफ़ेक्ट बॉडी पर भी हो रहा है। जी, जी। वो जो एंग्ज़ायटी है वो केवल मन तक नहीं है, जी, जी, इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड इम्पैक्टिंग आपकी बॉडी को भी। जी। इसीलिए आज कितने सारे जो जिन्हों को ज़्यादा वर्क प्रेशर है या वर्क में है, तो बहुत ज़्यादा वो जो स्ट्रेस लेते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वी हियर दिस टर्म एग्ज़ीक्यूटिव हेल्थ चेकअप, जी, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, जी। क्योंकि काम का जितना लोड बढ़ता जा रहा है उतना ही उनके हेल्थ चेकअप्स भी हैं। पर जैसे हम बात कर रहे थे, देखो कल ही आपके कुछ है, रिकॉर्डिंग है, शूटिंग है, कुछ भी है। काम का स्ट्रेस नहीं होता है, ज़िम्मेवारी का स्ट्रेस नहीं होता है, सोच का बोझ क्रिएट हो जाता है। ये जो सोच उस समय मन के अंदर चलती है, क्या होगा? कैसे होगा? टाइम पर पहुँच पाएँगे कि नहीं पहुँच पाएँगे? वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? ये जो सारी कमेंट्री मन में चलती जाती है। अगर सोचेगा नहीं इंसान, तो कैसे अलार्म लगाएगा सुबह उठने के लिए? कैसे पूरा प्रिपेयर करेगा कि क्या बोलना है, क्या करना है? ज़ाहिर-सी बात है सोचना ज़रूरी है ना किसी भी चीज़ के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ताकि वो काम हो जाए। तो सोच तो एक ज़रूरी हिस्सा है। सोच नेचुरल है, जी, मन का काम है सोचना। सोच तो बंद हो नहीं सकती, पर जी, क्या हमारे पास चॉइस है कि क्या सोचना है? एक है कि सोच ज़रूरी है, सोच तो रुक ही नहीं सकती, जी, ये जी, पॉसिबल ही नहीं है कि आपका मन कभी भी सोचना बंद कर दे। कभी-कभी कई लोग सोचते हैं कि शायद हम इतना मेडिटेशन कर लें कि ज़ीरो थॉट स्टेज पर पहुँच जाए, मन बिल्कुल एकदम शांत हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। मन एक फैक्ट्री है, उसका काम है सोचना। पर एक थॉट ये है, कैसे होगा? हुँ, होगा कि नहीं होगा? अब जैसे हुँ, हम ये वाला थॉट क्रिएट करते हैं,
कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा, तो वो कौन सी फीलिंग क्रिएट करेगा, कौन सी फीलिंग, क्योंकि जैसी सोच होगी वैसी फीलिंग होगी। आपने कहा तनाव है, तनाव है, तनाव एक फीलिंग है और हमको लगता है कि ये फीलिंग जो मैं फील कर रहा हूँ ये इसलिए है क्योंकि कल वो जो मेरा प्रोजेक्ट है, जो इंटरव्यू है, उसके कारण मुझे आज तनाव हो रहा है। नहीं, वो इंटरव्यू रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो रिकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों? इफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई एम फीलिंग, तो हर एक जिसको वो प्रोजेक्ट करना है उन सबको होना चाहिए। आप देखें कोई भी व्यक्ति वो एक ही चीज एक जैसे नहीं करता है। तो क्या आपको लगता है कि हर एक लोगों का तनाव महसूस करने का जो एक मादा होता है वो अलग अलग है? हर एक लोग तनाव महसूस करते ही नहीं है। हमने तो ये भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है कि तनाव सब महसूस करते हैं, कोई ज्यादा करता होगा, कोई कम करता होगा। जी। पहले तो जरूरी नहीं है कि हर कोई जो काम करता है वो तनाव से ही करता है। एक है कि वही काम आप तनाव से भी कर सकते हैं, वही काम आप खुशी से भी कर सकते हैं, वही काम हम एक रिदम में भी कर सकते हैं, वही काम हम एक जल्दबाजी में भी कर सकते हैं एंड दोनों में काम हो जाएगा, काम दोनों में हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो तनाव में होते हैं वो काम नहीं करते, वो भी काम कर लेते हैं, लेकिन वो काम करने के बाद जो एक प्रोसेस, जो एक जर्नी होती है, वो उसको एंजॉय नहीं करते, तो कई बार काम होते जाते हैं फिर भी अंदर में एक खालीपन सा रहता है। जैसे काम पूरा हो जाता है अच्छा लगता है, एक ब्रीफ मोमेंट होता है कि हाँ हो गया, इट्स लाइक दैट फीलिंग कि मुझे अच्छा ही तब लगता है जब वो पूरा हो जाता है। एंड देन अब होता है अब ये दूसरा है, अब ये पूरा हो जाएगा तो जी अच्छा जी, लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स अ टू डू लिस्ट, इट्स अ टू डू लिस्ट। और वो जैसे जैसे लिस्ट पूरी होती है वो अच्छा लगता है, फिर उस लिस्ट में नया ऐड होता जाता है। लेकिन एम आई एंजॉइंग द जर्नी? इज इट इवन इम्पोर्टेंट फॉर मी टू एंजॉय द जर्नी, और इज इट जस्ट वो करना है, उसको पूरा करना है? व्हाट इज माई पर्पस? कभी कभी एक लग्जरी नहीं होती पर्पस पूछने की, क्योंकि आपको काम करना है, वो आपका मतलब आपकी एक ड्यूटी है। जैसे आप ऑफिस में आप काम कर रहे हैं या घर में काम कर रहे हैं, एक गृहिणी की तरह हो या कोई एग्जीक्यूटिव हो, वो उसके पास चॉइस नहीं है कि हम इसे एंजॉय करें कि ना करें, इसका मकसद क्या है। वो काम करना ही है, किसी को करना है तो वही हम कर रहे हैं। यहाँ पर हमको डिसीजन लेना है। जी काम करना है, इसमें हमारे पास चॉइस नहीं है। जी। आपका एक रोल है, आपको वो काम करना है, टीचर को पढ़ाना है, वो लग्जरी उसके पास नहीं है कि वो घर बैठे और कहे मुझे नहीं पढ़ाना है। वो उसकी सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है, उसको वो करना ही है। एक व्यक्ति को सुबह उठ करके जाकर के अपना काम करना ही है, वो लग्जरी नहीं है, लेकिन कैसे करना है वो लग्जरी है। दोनों में बहुत फर्क है। एक है कि करना है या नहीं करना है, उसकी लग्जरी नहीं। हो सकता है घर में 4 मेंबर हैं, चारों को ही उठ करके जाना है, जॉब पर जाना है, कमाना है, वो जी लग्जरी जी। नहीं है। पर कैसे करना है वो लग्जरी है। आप उसी काम को खुशी से करते हो, रो करके करते हो। जैसे आप देखो सुबह का दिन भी शुरू होता है, कई लोगों का दिन शुरू होता है और वो बहुत उमंग उत्साह में होते हैं। पर एंड खुशी जबरदस्ती पैदा भी तो नहीं कर सकते ना, कि हम खुशी खुशी कर रहे हैं ये चीज को। अब रोजाना कर रहे हैं, नीरस भी तो हो जाती है वो चीज। मोनोटोनस वो चीज़ कब हो जाती है, जब इंटरनली हम बहुत खालीपन का महसूस करते हैं। देखो एक खुशी है जो आपने कहा बाहर की, हम बार-बार बना तो नहीं सकते उसको, तो वो नहीं हमको करना है। कई लोग वो रोज़ करते हैं, चेहरे पर बाहर स्माइल होती है, जी। लोगों से बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन अंदर से थोड़े से जैसे डिप्रेस्ड भी होते हैं, तनाव में भी होते हैं। नहीं, हमको बाहर की खुशी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो ये थॉट भी, आप सुबह उठे, एक थॉट है मुझे आज काम पर जाना है, आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, और दूसरा है मुझे आज काम पर जाना पड़ेगा। दोनों में फ़र्क है कि दोनों सेम है? इज़ देयर एनी डिफरेंस? मुझे आज काम पर जाना है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद दैट पर्सन, और एक है मुझे आज काम पर जाना पड़ेगा, मंडे काम पर जाना पड़ेगा। डिफरेंट कि सेम? क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि वही उसमें चॉइस आ जाती है कि आप ये कर रहे हैं, बजाय कि आपको करना पड़ रहा है। तो उसमें एक मजबूरी और एक आ जाती राइट। है जो उसमें नहीं है, तो और वो वो चॉइस हो मजबूरी जाती है। किसने क्रिएट करी? तो क्या हमने सिर्फ शब्दों से इस मजबूरी को क्रिएट किया कि अपने थॉट से किया? शब्द से भी पहले, शब्द तो बहुत बाद बाद में में है। आया जी जी। कभी-कभी तो ये हम बोलते ही नहीं है कि मुझे काम पर जाना पर हम पड़ेगा। सोच रहे होते हैं। हम वहाँ उठते हम्म। हैं
हम उठते हैं, अभी तो हम एक्चुअली हमने बिगिन ही नहीं किया है, कोई एक्टिविटी नहीं करी है, कुछ स्टार्ट ही नहीं किया है, वो जस्ट अलार्म रिंग हुआ है, आई एम स्टिल बस लाइंग ऑन माई बेड और ये मन एक्टिव हो गया है एंड दैट्स द फर्स्ट थॉट, आज फिर काम पर जाना पड़ेगा। आप इमेजिन करो वो जैसे बैटरी 100% है और आपने वो फर्स्ट थॉट क्रिएट किया है दिन का, आज काम पर जाना पड़ेगा, वो बैटरी 100 से कहाँ चली गई होगी? सुबह उठते ही बस 0 पे चली जाती है। जीरो तो नहीं, चलो जीरो तो नहीं, नहीं पर नहीं, वो 99 तो हो ही गई ना, हम्म 99 तो हो ही गई ना। और फिर वो 1% में जो 1 रहता है लेवल उसका, तो उसी पे पूरा दिन गुजारना पड़ता एंड है। इट्स वन थॉट आफ्टर अनदर थॉट आफ्टर अनदर थॉट, वरना अगर वो पहला ही कॉन्शियसली नहीं क्रिएट किया, पहला जो जी फर्स्ट जी। था वो अगर कॉन्शियसली क्रिएट नहीं किया, तो फिर धीरे धीरे सेकंड भी कौन सा फॉलो होगा? आज काम पर जाना पड़ेगा, फिर थोड़ी देर लेटे, फिर रियलाइज किया अरे आज तो उठने में ही लेट हो लेट गया, हो गए, देर तो हो गई। फिर वो और थॉट्स क्रिएट होंगे, मैं आज फिर से लेट हो जाऊंगा, फिर वो अपसेट हो जाएंगे, फिर वो मुझे कुछ बोलेंगे, बिल्कुल। कल उनके साथ किया था मजा नहीं आया था, फिर वो एक सीरीज शुरू हो जाती है। हम्म, तो बाहर हम एक नए दिन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन अंदर हम क्या पुरानी क्रिएट कहानी कर रहे चल हैं? रही है। और वो पुरानी कहानी खुशी क्रिएट करने की जगह क्या क्रिएट कर रही है? नीरसता। नीरसता, तनाव क्रिएट कर रही है। हम्म, हम उस तनाव को क्रिएट कर रहे हैं। बाहर की जीवन तो वही रहनी है ना, बिल्कुल। लेकिन वही काम है, उस जर्नी को एंजॉय करके भी कर सकते हैं, और वही काम है कि उसको हम थोड़ा सा बिना एंथुजियाज्म के मोनोटोनसली भी कर सकते हैं। इसमें क्या समझने को है? सुबह उठे हम और जाहिर सी बात है, जो ड्यूटी है रोज़मर्रा की वो करना है, अपना फ़र्ज़ निभाना है। तो ऐसी क्या सोच हो, क्या हम सोच को अपने बदलें? वो भी जबरन करना पड़ेगा? कॉन्शियसली करना पड़ेगा, कॉन्शियसली करना पड़ेगा। कॉन्शियसली करना पड़ेगा। ये अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि हम काम पे जा रहे हैं, काम पे जाना पड़ नहीं रहा है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है काम से पहले हाउ एम आई फीलिंग। वो जो आप काम करेंगे उसमें आप एक एनर्जी रेडिएट करने वाले हैं। हुँ, आज आप लोगों से मिलेंगे, जस्ट सिंपल थिंग, आप ड्राइव भी कर रहे हैं, आप कहीं पर जा रहे हैं, यू टेकिंग दैट एनर्जी उस वर्ल्ड में आप लेकर के जा रहे हैं। अच्छा। इट्स थॉट, वर्ड, एक्शन। एक्शन तो बहुत बाद में है, काम तो बहुत बाद में है, लेकिन उसकी बिगनिंग थॉट कहाँ से। से हो रही है? थॉट थॉट से। के लेवल से। वो कैसा थॉट है, फिर वो वर्ड होगा, फिर वो आपके एक्शन के अंदर निकल करके आएगा। सुश्री, आपने जो बात कही बहुत अच्छी बात कही और ज़रूरी बात है। तो जो हम थॉट्स महसूस कर रहे हैं, तो क्या उसका असर ज़ाहिर-सी बात है हमारे आगे के एक्शन पे पड़ेगा। यस, लेकिन क्या हम ऐसा कुछ जब करते हैं जनरेट, जो और लोग भी समझ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं? क्या हमारे टेंशन को और लोग भी महसूस कर सकते ऑफ हैं? कोर्स। आप जो सोचते हैं, पहले तो सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ रियलाइजेशन है, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स। आई एम द हम, क्रिएटर ऑफ माय यस, थॉट्स। हम ये नहीं मैं कह खुद ही सकते। जनक हूँ अपनी यस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वो विचारों की। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम शिफ्ट कर देते हैं। उन्होंने हुँ, ऐसे बोला, तो हम खुद ही मतलब निर्माता निर्देशक हैं इस फ़िल्म के। अपनी फिल्म के जी। अपने डायलॉग्स हम हुँ, खुद लिखते हैं, जी। और जो डायलॉग्स हम लिखते हैं वो हम जी, फील जी। करते हैं। ये हुँ, हमारी पिक्चर चल रही है, ये हमारी लाइफ एक पिक्चर प्रकार से हमारी मूवी हाँ, है। हमारी स्क्रिप्ट कोई नहीं लिख सकता है। हमने खुद ही लिख दी है और रोज़ाना वो पर चलता है। कभी-कभी हम अपनी स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे होते ना बैठ करके। हम मन में अपनी स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे होते हैं, हम दूसरे की स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं। हुँ, इनको ऐसे बोलना चाहिए, इनको ऐसे व्यवहार करना चाहिए, हुँ। इनको ऐसे, इन्होंने ऐसा क्यों बोला? मैंने ऐसे बोला था तो इनको ऐसे बोलना चाहिए। सो आई एम राइटिंग देयर स्क्रिप्ट। ये मेरे साथ रोज़ाना होता है। ये सड़क पे ऐसे क्यों चला रहा है? क्यों, किस क्या क्या दिख नहीं रहा है इस इंसान को? क्यों रॉन्ग साइड से आ रहा है? मैं मतलब लगातार ही चलता है। अब कोई बोलता भी है, मतलब है, क्योंकि मैं टीवी की दुनिया से जुड़ी हुई हूँ, तो उसने ऐसे क्यों बोला? किस तरह का सवाल पूछा है? इस सवाल में तो सिर्फ़ हिमाकत ही हिमाकत थी। तो मैं लगातार जज करती हूँ, मुझे उससे अंदर-अंदर गुस्सा भी आता रहता है सी, और मुझे एक्टिंग भी करनी पड़ती है कि मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, तब भी अपना धैर्य बनाकर बोल रही हूँ। पर और इसमें नुकसान किसका हुआ? आप देखो, उस मोमेंट में हमारे पास चॉइस होती है। आप एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं, कुछ भी आपने क्वेश्चन पूछा, ठीक है? हुँ, मुझे हुँ। वो क्वेश्चन ठीक नहीं लग रहा है। जी। ना मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पर, हमेशा एक ऑप्शन है यहाँ जो हम क्रिएट करते हैं। एक ऑप्शन है
ये कैसा सवाल पूछा है, इनको सवाल भी नहीं पूछना आता है। ये भी कोई सवाल पूछने का तरीका है ना? जस्ट सी 3 थॉट्स, कैसा सवाल पूछा है, ये कोई सवाल है। ये 3 थॉट ने आपके अंदर कौन सी फीलिंग क्रिएट करी? आपने भी बोला एक था, कौन सी फीलिंग क्रिएट करी? गुस्से की। गुस्सा। हम्म। पर आप पता एक है उस समय, इरिटेशन या गुस्सा कह सकते हैं। पर अगर किसी ने आकर के आपसे पूछ लिया मतलब ना, आप झुंझला से जाते हैं कि कैसे बंदा ड्राइव कर रहा है, लोग ये कैसे रह रहे हैं, क्यों ख्याल नहीं रखते। बहुत सारी चीज़ें आपको परेशान भी करती हैं, जैसे अखबार भी हम खोलते हैं तो उसमें मुझे मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं लगातार बहुत कुछ ऐसी खबरें भी पढ़ती हूँ, क्राइम्स की बात होती है, वृद्धों के साथ जो जो हो रहा है, तो मैं सोचती हूँ क्यों कुछ हम लोग का, हम किस तरह के लोग हैं, क्या हमारी सोसाइटी किस तरह के लोगों को पनपने का मौका दे रही है यू नो, हमारे बट बीच देन में। वी आर ऑलवेज तो वेटिंग फॉर गुस्सा तो अदर ज़रूरी पीपल है टू ना, चेंज। गुस्सा ज़रूरी है। ज़रूरी है ना, हमने लड़ना है इन सब। जो कुछ लोग हैं जो राक्षस जैसी हरकतें करते हैं, जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं, बच्चियों की ज़िंदगियाँ, उनके माँ-बाप की ज़िंदगियाँ, तो ज़ाहिर है गुस्सा तो आएगा ना। पहले हम उस बात को फिनिश करते हैं। आपने कहा कि उन्होंने इस प्रकार के क्वेश्चंस सवाल जी, पूछे। जी। आपने अपने मन में कहा, उन्होंने ऐसा क्यों पूछा, ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। किस ये तरह जो का आप, सवाल है? ये आपने अपने मन में चलाया, ठीक है? जी, उन्होंने अपना रोल प्ले किया, आप उनके रोल को चेंज कर सकते हैं? नहीं। आप उनको कह सकते हैं सवाल नहीं पूछो? नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अब ये जो आपने अंदर सोचा, ये किसका नुकसान हुआ? आपने, क्योंकि मैं इरिटेट हो गई, मैं थोड़ी परेशान भी हो गई और गुस्सा भी हो गई, और अगर उस अंदर-अंदर। समय आकर के कोई आपसे पूछ लेता कि आप गुस्सा क्यों हैं? तो आप कहते कि मैंने ये सोचा इसलिए मैंने गुस्सा क्रिएट किया। You would have pointed the finger at, एट द पर्सन, अदर पर्सन, दूसरे इंसान पर मैं। लेकिन वो हो जाता है गुस्सा, मतलब आप करते नहीं हैं। आप करते नहीं हैं, ये हमको लगता है, पर एक्चुअली किसने गुस्सा आ किया? जाता है ना, मतलब आप लाते नहीं उसे कहीं से, वो है अंदर आपके। See, किसी ने वो आपके गुस्से का जो है बटन दबाया, तभी तो आपको गुस्सा आया। पर वो 3 थॉट किसने क्रिएट किए? वो आपके मन में जाके क्रिएट कर सकते हैं? आपने कहा नहीं, गुस्सा नहीं। आ जाता है, पहले तो आपने कहा उन्होंने गुस्सा दिलाया, उन्होंने अपना रोल प्ले किया, उन्होंने जो बोलना था हुँ, बोला। हम किसी को, एवरीबॉडी हैज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो जी। वहाँ बैठ कर के कुछ भी बोल सकता है व्यक्ति, लेकिन वो वहाँ बैठ कर के हुँ, बोल रहा है, यहाँ कौन बोल रहा है? वो जो बोल रहे हैं उस पर कंट्रोल नहीं कोई है। तो बोल रहा है यहाँ पे। कौन बोल रहा है मुझे मालूम नहीं। कौन? यहाँ जो हाँ, बोल रहा है वो हमारे कौन बोल रहा है? हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ सकते कि वो हुँ, कोई और है, वो तो आप ही। ये कह रही हैं कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। पहले तो हमारी मेरी खुद की क्या ज़िम्मेदारी है, अपने गुस्से और गुस्से वाले विचार को लेकर, अपने ही मन में, जो मन की ही उपज है। पहले रियलाइजेशन की वो मैं क्रिएट कर रही हूँ। हाँ, जी। फर्स्ट थिंग द रियलाइजेशन दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल। देखो, इट्स वेरी इजी टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने ऐसा पूछा था तो गुस्सा तो आएगा, खत्म हो गया ना। उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे कि मुझे गुस्सा आएगा ही, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाती है। फिर हम कहते हैं गुस्सा तो नेचुरल है, गुस्सा तो सबको ही आता है, दिन में कई बार आ जाता है, आई एक्सेप्ट इट। चलिए, इसमें गुस्सा आपका खुद ब खुद आया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई वाक़ई में आपके साथ कुछ विश्वासघात करता है, धोखा देता है, एक प्रॉमिस को तोड़ देता है, तो तब तो वाजिब है ना गुस्सा, क्योंकि आपको कुछ प्रॉमिस किया गया। कोई भी चीज़ हो सकती है वो, कोई मीटिंग के तहत या कोई काम के तहत या कोई रिलेशनशिप में, और वो अपने उस पे पैमाने पे खरा नहीं उतरा, जो एक लॉयल्टी का तकाज़ा होता है, वफ़ादारी का, या सिर्फ़ एक छोटी-सी प्रॉमिस होती है 2 लोगों के बीच में, कुछ भी हो सकता है वो। तो अगर अगर उसने आपके साथ एक तरह से आपके वक़्त का और आपके विश्वास का फ़ायदा उठाया, तो ज़ाहिर है आपको गुस्सा आएगा। नहीं नहीं, उसमें आप, उसमें भी मेरी चॉइस है, आपके और पास उसके किसी एक्शन की वज़ह से मैं परेशान हुई हूँ ना, किसी दूसरे बंदे की वज़ह से। दूसरे बंदे ने जो किया, उसने जो किया, वो किसकी चॉइस? आपने किसी के साथ कुछ प्रॉमिस किया, उसने आपको प्रॉमिस किया मैं ये किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, आपने उसको ट्रस्ट किया, जी, आपने किया। जी। हु डिसाइडेड टू ट्रस्ट दैट पर्सन? आई डिसाइडेड ना। अभी वो कैसा भी एक्शन कर सकता है। यू हैव टू रियलाइज दिस, दैट पीपल हुँ,
and situations are not in my control. Other people and situations are not in my control. किसी भी समय कोई भी कैसे भी बिहेव कर सकता है, पर वो वहाँ खड़े होकर के कर रहा है। वो मेरे मन में घुस के मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता है। हम कैसे किसी और पर विश्वास करें? क्या कोई विश्वास के लायक नहीं है? कुछ तो भरोसा होना चाहिए दो लोगों के बीच में। हम किसी भी विश्वास करें कि रिश्ते नहीं, में। वो सेकंड बात है, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे कि ठीक है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो मेरा एक बिलीफ था आज तक कि मुझे विश्वास करना है, ट्रस्ट करना है। अभी मुझे लगता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहले कितनी भी बड़ी बात हो जाए, मुझे गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आ जाता है, नहीं आता, चलो वो भी छोड़ो। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मैं अपने को ही तकलीफ दे रही हूँ। वो जो मैं ये कह रही थी, जो घबराहट हो रही है, सिकुड़ना हो रहा है, जो अजीब सा टाइटनेस महसूस कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है खुश नहीं है। जब आप टेंशन में हैं तो आप खुश नहीं हैं, आप अपने आप में नहीं है। ये कितनी बड़ी रियलाइजेशन है। हम्म, आप बार बार कह रहे हैं मुझे खुशी चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। आप खुश हैं। इट्स अ फीलिंग। खुशी क्या है? इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। व्हेन आई एम हैप्पी इट मीन्स एवरी थॉट जो अंदर चल रहा है वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी का थॉट है। अब वहाँ पर किसी ने मेरे साथ कुछ बहुत ख़राब किया। नाउ आई एम द मास्टर एंड आई एम चूजिंग एंड आई एम ऑल्सो जस्टिफाइंग कि इन्होंने ऐसा किया तो गुस्सा तो आएगा ही। और फिर मैं अपने मन में कुछ बोलती हूँ, ऐसे क्यों किया, ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं। ये जो मैं चलाता गया, इसने एक पेन क्रिएट किया, हर्ट क्रिएट किया। वो हर्ट आपने क्रिएट किया कि उन्होंने क्रिएट किया? तो हुआ मेरे अंदर, तो मतलब क्रिएशन की जगह वो है मेरे अंदर। डू यू हैव अनदर चॉइस? बिकम द I मास्टर। डू यू थिंक यू हैव अनदर चॉइस कि नहीं, अब उन्होंने ऐसा किया तो ये तो चलना ही है, ऑप्शन ही नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मजबूर हूँ। ऐसा है कि मेरे पास चॉइस है। वही सीन, उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, उन्होंने आपका प्रॉमिस तोड़ा। आपके पास चॉइस है कि हर्ट होना नेचुरल है। बिल्कुल, आपका कुछ सामान हो सकता है, आपका कोई आइडिया हो सकता है, आपका कोई भरोसा हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मतलब ज़ाहिर सी बात है, जिसको आपने ट्रस्ट किया है उसने आपका विश्वास तोड़ा है। लेकिन आप ये कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी स्वाभाविक है कि थोड़ा गुस्सा आएगा, परेशानी होगी, लोगों पर विश्वास कम होगा, आगे भरोसा नहीं कर पाएँगे, और ऐसी किसी भी सिचुएशन में आपको बहुत ही फ़िक्र होगी, आप खुश नहीं महसूस कर सकते। हम बहुत एक्सट्रीम तक चले जाते हैं। पहले क्या है, इफ़ आई वॉन्ट टू फील गुड आई हैव टू बी द मास्टर। उस चीज़ का कंट्रोल मुझे अपने हाथ में लेना है। देखो, लेट्स गो बैक अगेन। हमने वो हर्ट क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया? उन्होंने मेरा प्रॉमिस तोड़ा। जी। मैंने कहा कैसे मेरा प्रॉमिस तोड़ सकते थे। आज के बाद तो मैंने इन्हें कोई बात बतानी नहीं है। आजकल तो लोगों को ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। जिसको ट्रस्ट करो वो तोड़ देता है। वो ज़माना अलग था कि किसी को बताओ तो वो बात अपने अंदर रख सकते थे। ठीक है, यही तो कमेंट्री चलती है ना। ये चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। और जैसे एक स्क्रैच है, अब वो चलते 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 वो स्क्रैच क्या बन जाता है? जख्म जैसा हो जाता है। चोट सी हो जाती है। इतनी चोट हो जाती है कि वो भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, किसी से बात करने की दिल नहीं लगती। वही चलता रहता है दिमाग में, वही चलता रहता है। काम में मजा नहीं आता। किसी भी और चीज में, आप मूवी भी देख रहे हो लेकिन वो चलता रहता है। वो चलता रहता है। आप और लोगों के साथ हो, खाना खा रहे हो, लेकिन वही चीज चलती रहती है। मतलब आप अभी इस पल में कहीं और ही होते हैं। राइट, वहीं पे रहते हैं। आप प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में है। जी जी, वो कांस्टेंट कमेंट्री चल रही है और वो गुस्सा भी आता रहता है। एक तरह से आप रीलिव करते रहते हैं उस सिचुएशन को, बार बार उसी परिस्थिति क्योंकि वो दर्द धीरे धीरे गुस्से में बदल ही जाएगा। वो दर्द धीरे धीरे गुस्से में बदल जाएगा। वो गुस्सा धीरे धीरे हेट्रेड में बदल जाएगी। जी, वो हेट्रेड धीरे धीरे रिवेंज में बदल जाएगी। वो इतनी बिटरनेस हो जाएगी कि यू विल नॉट बी एबल टू लिव विद योर सेल्फ ओनली। लेट्स सी कि कोई दूसरा ऑप्शन है। अब करके देखते हैं। ये 5-6 थॉट्स चले थे ना उस समय पर। अब देखते हैं कि कुछ और है जो मैं यहाँ पर चला सकती हूँ। आखिर तो मेरा मन है, एक एक थॉट मेरी क्रिएशन है। वही सीन है, मैंने किसी को प्रॉमिस किया था, उन्होंने मेरा प्रॉमिस तोड़ दिया। अब आप दूसरा कुछ
कोशिश करो, व्हाट कैन आई थिंक हियर दैट विल मेक मी फील गुड, मेरे को ईज फील कराएगा वो चीज़, व्हाट कैन यू थिंक। जाओ उस सीन में, रिमेंबर समबडी जिसको आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, उसने आपका ट्रस्ट तोड़ा, आज उस जी। बिटरनेस को ख़त्म करना है। मेरा एक आइडिया था जिसको मैंने अपने आप से लिखा था, सोचा था, और किसी ने उसको इस्तेमाल किया अपना बनाकर मेरे ही सामने, आंखों के सामने, और मैं देखती रह गई। तो जाहिर सी बात है कि मुझे उस पर गुस्सा आएगा। तो ऐसे सूरत हाल में और क्या सोच सकती हूँ, बताइए। किसी ने उसने चुरा लिया मेरा एक आइडिया। उसने आपका आइडिया चुरा लिया। जिसने ये आइडिया चुराया होगा उसके अंदर से मन की स्थिति कैसी होगी, वो आपसे क्या होगा थोड़ा सा, क्यों वो आपका आइडिया चुराएगा, क्योंकि वो अंदर से थोड़ा सा इनसिक्योर है, वो अंदर से थोड़ा सा जेलस है, उनको शायद ऐसा लगता है कि ये इनका आइडिया, ये बहुत आगे निकल जाएंगे और शायद मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा। ऐसी तो उसकी सोच होगी कि नहीं होगी। अब जो अंदर से इतना इनसिक्योर है, जो सारा समय सोचे जा रहा है, हाय मेरा क्या होगा, हाय ये मेरे से आगे निकल जाएंगे, हाय मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मुझे तो कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता है, हाउ इज ही फीलिंग इनसाइड, ही इज सो लो, ही इज इन सो मच पेन एंड ही डज नॉट बिलीव कि उसको अपनी कैपेसिटी से आगे बढ़ना है। तो वो आपका आइडिया चुरा करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, एक रॉन्ग मीन्स यूज़ कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। नाउ टेम्पररी ऐसे हो सकता है कि आपके आइडिया से उसको वर्क में सफलता मिले, लेकिन अंदर एक एहसास से कमतरी या कुछ खालीपन या कुछ अपने को कॉन्फिडेंट ना पाना, अपने आप में विश्वास ना होना। राइट, एब्सोल्युटली, अंदर से खालीपन, अंदर कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करना, अंदर से अपने को स्ट्रॉन्ग फील नहीं करना। ऐसी आत्मा के ऊपर तो क्या आना चाहिए? बिल्कुल क्या आना चाहिए? गुस्सा आना चाहिए कि क्या आना चाहिए? थोड़ा अफसोस होता है और थोड़ा लगता है कि अभी आपने बोला है। हाँ, जब हम उसके पर्सपेक्टिव को देखते हैं, कोई भी जो बहुत सिक्योर है, जिसको अपने ऊपर बहुत फेथ है, वो किसी का आइडिया नहीं चुराता है। नहीं, अंदर से तो आप माफ़ करते हैं, आप सोचे कि बेचारा इसके पास कोई चारा ही नहीं था मेरा आइडिया को लेने के अलावा, लेकिन आपका तो नुकसान हुआ ना लार्जर पर्सपेक्टिव में। अंदर से आप कुछ भी सोचें, अंदर से जो भी चल रहा हो वो दुनिया को तो नहीं दिख रहा है ना। एक नुकसान बाहर होता है जी, एक नुकसान बाहर हुआ, ठीक है, हो सकता है वर्क का नुकसान हुआ जी, हो सकता है अपॉर्चुनिटी का नुकसान हुआ, हो सकता है प्रमोशन का नुकसान हुआ, हो गया ना जी, अब वो हो गया, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जी। अभी दूसरा नुकसान कहाँ हो रहा है? अंदर हो रहा है। ये एक बाहर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, हो गया लॉस, था एक सीन आई, नाउ आई हैव टू बी मोर केयरफुल, एक लेसन सिखा करके गई, अगली बार इनके साथ शेयर करना है कि नहीं, आई हैव टू बी केयरफुल, आई लर्न टू लेसन जी, कि बहुत विलिंगली सबके साथ शेयर नहीं करना है, केयरफुल रहना है, थोड़ा शेयर करना है, आई लर्न माई लेसन। एक बाहर इसमें एक बड़ा लेसन है जो आप बता रही हैं। सिस्टर श्रेया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ढेर सारी बातें मैंने आज सीखी आपसे और बहुत कुछ मुझे लगता है सीखने को है बाकी। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। हमारी मुलाकात सिस्टर श्रेया के साथ और ढेर सारे मौजुओं पर बहुत सारी तफसील से बातें, जिसमें अनेक इश्यूज के साथ हम आपके पास फिर से लौटेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.